चैप्टर का पार्ट 12 लेकर आए हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और क्या सेल डिवीजन। पहले ऑर्गेनेलीज की तरफ चलते हैं। हमारी पहली ऑर्गेनेली जो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैं आपको शुरुआत से इस चैप्टर की बताता हुआ आ रहा हूँ कि राइबोसोम्स आर यूज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन। तो राइबोसोम्स हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है। अब आई बात क्या है ये सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स की। अब ये क्या है? ये वैसे तो डिटेल्ड है क्लास 11 के अंदर, लेकिन क्लास 9 के अंदर इसमें क्या बताया हुआ है कि सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन के अंदर यूज होते हैं और जो सेंट्रोसोम्स है ना वो दो सेंट्रियोल्स के राइट एंगल पर मिलने से बनते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन हमारे दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर अक्कर करती है। ये क्या है? ये डिवीजन है सेल्स की। जैसे एक सेल है उससे आगे फिर दो बन जाना, एक को डिवाइड करके दो बन जाना, जैसे हमारा वो क्या बोलते हैं यीस्ट डिवाइड करता है, वैसे ही सेल डिवीजन क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स को डिवाइड करना। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये हमारी ग्रोथ के अंदर, ये हमारे बाउंड्स को रिपेयर करने के अंदर, और कहाँ? रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल इन रिप्रोडक्शन। अब जैसे ग्रोथ हो रही है आपकी, अब देखो अगर आपकी बॉडी में उतने ही सेल रहेंगे तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी। तो सेल डिवीजन एक बहुत मेन फैक्टर है इसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। और आगे कहीं से अगर आपका छिल गया हो, अगर हाथ से कहीं छिल गया तो क्या है? सेल्स ही तो रिपेयर हो के दोबारा स्किन ला रहे हैं। स्किन किस चीज की बनी है? सेल की ही तो बनी है। तो सेल का यूज हो रहा है रिपेयर के अंदर। और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑफ सेल इन रिप्रोडक्शन। क्या अगर रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है तो क्या करता है? ये उसको जाके किसी और नए अच्छे सेल से रिप्लेस कर देता है। इज इट क्लियर? आइए इसके दो टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट सेल होगा, ये पेरेंट सेल है, इससे क्या होगा? आगे दो डॉटर सेल फॉर्म होंगी। जैसे ये है, इससे आगे दो डॉटर सेल बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा। और क्या है? इन जैसे जितने इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे ना, जैसे इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो इसके अंदर भी 23 होंगे और इसके अंदर भी 23 होंगे। इज इट क्लियर? इनके अंदर वो इनबैलेंस नहीं होगा कि जैसे अगर इसके अंदर 23 है, इसके अंदर 20 होगा, इसके अंदर 3 होंगे, वो नहीं है। इनके अंदर इक्वल ही डिवाइड होंगे। इज इट क्लियर? क्या है? और ये कहाँ? ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर के अंदर यूज होते हैं। और क्या? ये हमारी होल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स। अगर ये जर्म सेल्स के अंदर भी होने लग गया तो जर्म सेल्स भी रेप्लिकेट कर करके हमारी बॉडी को बीमारी नहीं कर देंगे। तो ये जर्म सेल्स के सिवाय पूरी बॉडी के अंदर होता है और कहाँ? ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कि सब काम तो माइटोसिस ने कर दिया, ग्रोथ भी कर दी, रिपेयर भी कर दी हमारी चीजों की, तो मियोसिस का क्या काम है? नहीं, मियोसिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस के अंदर जैसे एक पेरेंट सेल होगा, जैसे ये पेरेंट सेल है हमारा, है? इससे पहले क्या होगा? इससे पहले दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। फिर क्या होगा? फिर आगे इन दो डॉटर सेल्स से भी दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, इससे भी और इससे भी। तो क्या होगा? इन टोटल लास्ट में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। और इनके अंदर क्या होगा? जितने इनके पेरेंट के अंदर होते हैं ना, उससे एग्जैक्टली हाफ अमाउंट में क्रोमोसोम्स होंगे। कि अगर जैसे इसके अंदर 23 है तो इन दोनों के अंदर उसके हाफ आएंगे, और अगर इन दोनों के अंदर उसके हाफ है तो इन दोनों के अंदर आगे उसके भी हाफ आएंगे। इज इट क्लियर? इसके अंदर इक्वल नहीं आएंगे, इसके अंदर क्या आएंगे? हाफ। तो मियोसिस और माइटोसिस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो याद रखने लायक है। यही बहुत बड़ी, ये माइनर सी मिस्टेक बहुत बड़े नंबर काट देती है आगे पेपर्स में। इज इट क्लियर? और क्या है? इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मतलब गैमेट फॉर्मेशन में काम आती है। ये रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे क्या होता है? एग्स होते हैं, तो ये उनकी फॉर्मेशन के अंदर काम आती है। और क्या आती है? ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को लीड करती है। कि जैसे जो हमारे जीन्स है ना, जो हमारे जीन्स की डाइवर्सिटी है, ये आगे उसको उनकी लेगेसी बनाए रखती है, ये आगे हमारी स्पीशीज को क्या करती है? कंटिन्यू करती है। इज इट क्लियर?
तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।